क्या बात है भाभी, आप कुछ दिनों से परेशान दिख रही हैं। मैं आ गई हूँ इसलिए क्या? काजल ने अपनी भाभी मानसी के उतरे चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। उसके स्वर में अपनापन था, लेकिन आंखों में हल्की सी चिंता भी। मानसी ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली, जैसे किसी ने मन का पर्दा खींच दिया हो। ये कैसी बातें कर रही हो दी? मैं क्यों आपके आने से दुखी होने लगी? उसने बनावटी हंसी के साथ कहा। आपके आने से तो इस घर में रौनक आ जाती है। देखिए ना माँ, राज और आपके दोनों भतीजे भतीजी बुआ के आते ही अपनी माँ को भूल जाते हैं और मुझ पर प्यार बस मेरे भांजे भांजी लुटाते हैं। कहते हुए मानसी ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसकी उंगलियों में वो गर्माहट नहीं थी जो काजल को हमेशा महसूस होती थी। काजल मुस्कुरा तो दी, पर उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वो मानसी को बचपन से जानती थी। उसकी हंसी और उसकी चुप्पी दोनों को पहचानती थी। जब कोई इंसान भीतर से टूट रहा हो तो उसके शब्द भले ही संभले हों, आंखें सब कह देती हैं। और आज मानसी की आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। काजल को लग रहा था कि जब से वो मायके से यहाँ आई है, मानसी पहले की तरह खुश नहीं दिख रही थी। पहले तो वो आते ही उससे लिपट जाती थी, ढेरों बातें करती, हंसती हंसाती रहती। लेकिन अब वो रह रहकर फ़ोन पर लगी रहती। कभी बालकनी में जाकर धीमी आवाज़ में बात करती, तो कभी रसोई में सब्जी काटते काटते फ़ोन कान से लगाए रहती। और जैसे ही कोई पास आता, बात अधूरी छोड़कर फ़ोन काट देती। बातचीत के दौरान उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आते, जैसे कोई बोझ सीने पर रख दिया हो। काजल कई बार पूछना चाहती थी, लेकिन हर बार मानसी की बनावटी मुस्कान देखकर वो चुप रह जाती। तभी अचानक मानसी के फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांप गए। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन उठाया और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मैं अभी आती हूँ, इतना कहकर वो चली गई। उसकी चाल में हड़बड़ी थी, जैसे किसी से भाग रही हो। काजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भर आई। वो वहीं खड़ी नहीं रह सकी। कुछ पल बाद चुपचाप बिना किसी को बताए वो भी उसके कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा अध खुला था। मानसी अंदर थी, खिड़की के पास खड़ी थी, फ़ोन कान से लगाए। वो यूं तो धीरे धीरे ही बात कर रही थी, लेकिन कुछ शब्द, कुछ टूटी फूटी पंक्तियाँ काजल के कानों तक पहुँच ही गईं। मैंने कहा था ना, अभी नहीं, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अगर किसी को पता चल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मानसी की आवाज़ काँप रही थी। मैं फंस गई हूँ हर तरफ से। इतना कहते कहते उसकी सिसकियाँ निकल पड़ी। काजल का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। वो वहीं दरवाजे के पास जम सी गई। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर ऐसा क्या है जो मानसी छुपा रही है? किससे बात कर रही है वो, और क्यों इतना डर रही है? फ़ोन करते ही मानसी बिस्तर पर बैठ गई और दोनों हाथों से उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बार बार खुद से कह रही थी कि मैंने ऐसा क्यों होने दिया, मैं इतनी कमज़ोर क्यों पड़ गई। ये शब्द सुनकर अब और नहीं रुक सकी। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और भीतर आ गई। मानसी, उसकी आवाज़ में डर और अपनापन दोनों थे। मानसी चौंक गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। दीदी, आप यहाँ क्यों? उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। काजल ने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया। अब मुझसे झूठ मत बोलना, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने सब तो नहीं सुना, लेकिन इतना समझ गई हूँ कि बात छोटी नहीं है। तुम परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान। और जब घर की बहू टूटती है तो सिर्फ उसका नहीं, पूरे घर का संतुलन बिगड़ता है। मानसी की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रही, जैसे भीतर चल रही लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ी। दी, मैं बहुत बुरी हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। मैंने ऐसा काम कर दिया है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। काजल ने उसे सीने से लगा लिया। पहले ये बताओ कि हुआ क्या है, उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मानसी की आवाज़ काँप रही थी। दी, कुछ महीने पहले जब राज अक्सर बाहर रहने लगे थे, जब मैं इस घर में अकेली पड़ गई थी, तब वो वाक्य पूरा नहीं कर पा रही थी। हर शब्द उसके लिए किसी पत्थर को उठाने जैसा था। तब मैंने किसी पर भरोसा कर लिया, गलत भरोसा। मानसी का दिल बैठ सा गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये कहानी उस मोड़ पर तो नहीं जा रही जहाँ से वापसी मुश्किल होती है। किस पर? उसने धीरे से पूछा। मानसी ने आंखें बंद कर ली। ऑफिस में एक आदमी है, उसने पहले मेरी बातें सुनी, मेरी तकलीफ़ समझी, और फिर उसकी आवाज़ टूट गई। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है दी। कहता है सबको बता देगा, राज को, माँ को, इस घर को। काजल को जैसे ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई।
लेकिन उसने खुद को संभाला। और राज, उसने पूछा। मानसी ने सिर झुका लिया। उन्हें कुछ नहीं पता, और अगर पता चल गया तो? वो रोते रोते बोली, ये घर टूट जाएगा दी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन इस कमरे के भीतर डर, अपराध बोध और टूटे भरोसे की चीखें थीं। काजल समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक औरत की गलती की कहानी नहीं है, बल्कि उस अकेलेपन की कहानी है जिसे अक्सर कोई नहीं देखता। उसने मानसी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी इंसान ही ढूंढता है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ। मानसी ने पहली बार उस दिन राहत की सांस ली। मानसी काजल के सीने से लगी हुई बहुत देर तक रोती रही, जैसे बरसों से रुका हुआ दर्द आज रास्ता पा गया हो। उसकी सिसकियाँ थमने का नाम नहीं ले रही थीं। वो कभी खुद को कोसती तो कभी अपने हालातों को, और कभी उस इंसान को जिसने उसके भरोसे का गला घोट दिया था। काजल चुपचाप उसका सिर सहलाती रही, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त सवाल नहीं, बस सहारा चाहिए। कुछ देर के बाद मानसी ने खुद को थोड़ा संभाला, आंचल से अपनी आंखें पोंछी और भारी आवाज़ में बोली, दी, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उस वक्त मैं सच में बहुत अकेली थी। रात दिन रात काम में डूबे रहते थे। माँ जी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। बच्चे अपने स्कूल और दोस्तों में व्यस्त थे, और मैं बस इस घर में एक मशीन बन के रह गई थी। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं खुलकर बात करूं, जो बिना जज किए मेरी बात सुने। वो उठी, अलमारी से पानी का गिलास निकाला, एक घूंट पिया और फिर बोलना शुरू किया, जैसे अंदर जमी बर्फ पिघल रही हो। ऑफिस में वो इंसान शुरू में बहुत सभ्य लगा। मेरी फाइल्स में मदद करता, पूछता था थक गई हो क्या, कभी चाय ऑफर कर देता। मुझे लगा कोई तो है जो मुझे इंसान समझता है, सिर्फ बहू या पत्नी नहीं। मैं नहीं समझ पाई कि सहारे और फिसलन में कितना फ़र्क होता है। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे बातें बढ़ी, मैसेज, कॉल, और फिर एक दिन उसने मेरे आंसू देख लिए। दी, उस दिन मैंने खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया, और बस वहीं से सब कुछ गलत होता चला गया। काजल का दिल दर्द से भर गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सख्ती रखी। और अब? उसने पूछा। मानसी ने गहरी सांस ली। अब वो मुझे रोज़ फ़ोन करता है, धमकी देता है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सब कुछ राज को भेज देगा, फ़ोटो, मैसेज, सब कुछ। उसके हाथ कांपने लगे। मैं हर रोज़ डर के साथ जीती हूँ दी। सुबह उठते ही लगता है आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चों के सामने हंसती हूँ, माँ जी के सामने आदर्श बहू बनती हूँ, लेकिन अंदर से मैं रोज़ मर रही हूँ। काजल कुछ देर तक चुप रही। उसके मन में गुस्सा भी था, डर भी, और सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर ये सच बाहर आया तो इस घर की नींव हिल जाएगी। मानसी, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सच का सामना करना मुश्किल है, लेकिन उससे भागते रहना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये ब्लैकमेलिंग यही नहीं रुकेगी। वो आदमी तुम्हें पूरी तरह तोड़ना चाहता है। मानसी ने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ दी, लेकिन हिम्मत नहीं बची। अगर राज ने छोड़ दिया तो, माँ जी ने घर से निकाल दिया तो, समाज क्या कहेगा? उसकी आवाज़ में वही डर था जो लाखों औरतों की आवाज़ में होता है। उसी रात जब सब खाना खाकर सोने चले गए, राशि देर तक जागती रही। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा भी उसके मन की उथल पुथल को शांत नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी कि अगर सच सामने आया तो सबसे पहले टूटेगा भरोसा, फिर रिश्ता, और फिर घर। लेकिन अगर सच छुपा रहा तो मानसी रोज़ रोज़ मरती रहेगी। सुबह सुबह राज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। काजल ने उन्हें ध्यान से देखा। एक जिम्मेदार पति, मेहनती बेटा, अच्छा पिता, लेकिन क्या वो अपनी पत्नी की चुप्पी पढ़ पा रहे थे? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर हम औरतों की खामोशी को उनकी मजबूती समझ लेते हैं। दोपहर को जब बच्चे स्कूल गए और माँ जी सो रही थी, काजल ने मानसी से कहा, हमें एक प्लान बनाना होगा। मानसी डर गई। कैसा प्लान? काजल की आंखों में पहली बार दृढ़ता थी। हम डर कर नहीं जिएंगे, पहले सबूत इकट्ठा करेंगे, कॉल, रिकॉर्ड, मैसेज, धमकियाँ, सब कुछ। फिर सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे। मानसी ने हिचकिचाते हुए पूछा, और राज? काजल ने गहरी सांस ली। सच उनसे छुपाकर हमेशा नहीं रखा जा सकता, लेकिन सच कैसे बताया जाए ये बहुत मायने रखता है। दिन बीतने लगे, लेकिन घर के भीतर एक अनकही बेचैनी तैरती रहती। मानसी अब पहले से ज़्यादा चुप हो गई थी। राज को भी बदलाव महसूस होने लगा था। एक रात उसने पूछा, मानसी, तुम ठीक तो हो? कुछ छुपा रही हो क्या? मानसी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं,
बस थकान है। लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे गईं। राज को पहली बार लगा कि उसकी पत्नी उससे बहुत दूर खड़ी है, ठीक सामने होकर भी। और उसी रात वो फ़ोन फिर से बजा। इस बार धमकी और साफ थी, या तो तुम कल मुझसे मिलो या फिर मैं सच सबके सामने रख दूं। मानसी का हाथ कांपने लगा। वो समझ चुकी थी कि अब फैसला टालना नामुमकिन है। वो या तो टूटेगी या लड़ेगी। और पहली बार उसके मन में एक हल्की सी आवाज़ उठी, शायद अब चुप रहना सबसे बड़ी गलती होगी। उस रात मानसी बिल्कुल नहीं सो पाई। बार बार वही फ़ोन, वही धमकी, वही डर उसके मन में घूमता रहा। सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया था। अब और भागना नहीं था। डर के साथ जीना खुद को मारने जैसा था। नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। बच्चे स्कूल की जल्दी में थे। माँ जी रोज की तरह पूजा की बातें कर रही थी और राज अखबार पढ़ते हुए कॉफ़ी पी रहे थे। मानसी की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, राज, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। राज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में आज वो हिचक नहीं थी जो पिछले दिनों में थी। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो मानसी जैसे टूट ही गई। उसने सब कुछ बता दिया, अपना अकेलापन, उस आदमी का सहारा बनकर पास आना, फिर उसकी घटिया सोच और अब चल रही ब्लैकमेलिंग। हर शब्द उसके लिए आग जैसा था, लेकिन वो रोकी नहीं। राज पहले सुनने बैठे रहे। गुस्सा, दर्द, चोट सब एक साथ उमड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने मानसी की हालत देखी तो उनका गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदल गया। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? बस यही सवाल उनके मुंह से निकला। मानसी रोते हुए बोली, डरती थी कि आप मुझे गलत समझेंगे। राज ने गहरी सांस ली। गलत तुम नहीं हो मानसी, गलती तुम्हारी चुप्पी की थी और अब हम उसे तोड़ेंगे। उसी दिन शाम को काजल की मौजूदगी में माँ जी को भी सच बताया गया। माँ जी की आंखों में पहले हैरानी थी, फिर दुख और फिर गुस्सा आया। लेकिन वो गुस्सा मानसी पर नहीं था। बहू अगर गलत रास्ते पर फिसली भी हो, उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, तो उसे खींचकर सही रास्ते पे लाना परिवार का फर्ज होता है, दुनिया का तमाशा बनाना नहीं। मानसी माँ जी के पैरों में गिर पड़ी। पहली बार उसे लगा कि ये घर सिर्फ इमारत नहीं, उसका सहारा भी है। राज ने बिना देर किए कानूनी मदद ली। सबूतों के दम पर उस आदमी को चेतावनी मिली और फिर शिकायत दर्ज हुई। उसकी धमकियां वहीं दम तोड़ गईं जहां से वो शुरू हुई थी। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा रहा। रिश्तों को फिर से सांस लेने में वक्त लगा, लेकिन धीरे धीरे भरोसे की दरार भरने लगी थी। राज अब सिर्फ पति नहीं थे, वो मानसी की आवाज़ बन गए थे। एक शाम जब बच्चे हंसते हुए आंगन में खेल रहे थे और माँ जी तुलसी को पानी दे रही थी, मानसी ने आसमान की तरफ देखा। आज वो हल्का महसूस कर रही थी। दर्द पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन डर चला गया था। उसने समझ लिया था कि गलती इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, उसे छुपाना बनाता है। और कभी कभी किसी औरत की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि वो चुप रहना छोड़ दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।